सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी। अपने जीवन को सदा अच्छाई की तरफ ले जाते हुए, सकारात्मक विचार को बढ़ाते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हुए सदा प्रयासरत रहो। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। क्लास के समय एकाग्रचित, ध्यान मग्न हो के अंत तक देखें, सुने और समझे और सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी। कैसे हो? जय गुरु जी। अच्छे हो तो मन से क्लास देखिएगा, अंत तक देखे रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो लगे रहिएगा, छोड़िएगा नहीं क्लास को, अंत तक डटे रहिएगा अपने क्लास में। काउंटरपॉइंट बच्चे लोग, तो हम लोग का जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर में हम सब अब तक पढ़ रहे थे नॉन साइक्लिक, और आज से पढ़ना चालू करेंगे साइक्लिक। तो साइक्लिक थोड़ा सा टफ है, तो उसको समझाने के लिए मैं मदद ले रहा हूँ इंटरनेट से, ताकि पहले उसको दिखा देते हैं। जब देख लोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो काउंटर पॉइंट आप लोग अब आएंगे अपने दुनिया में, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पूरे सब कुछ अच्छी ढंग से It is evident that photosynthesis is the basis of all life on Earth, and it is the process that releases oxygen to the Earth. ये सब कुछ देखते रहिएगा, आप लोग अपने आप में आप लोग को समझ में आ जाएगा। Light, carbon dioxide, and water are necessary for photosynthesis. Let us look at a few experiments that unraveled the secret of photosynthesis. Joseph Priestley, who discovered oxygen, identified the role of air in the growth of green plants. He used a bell jar and a candle in his experiment. He lit the candle and covered it with the bell jar. After some time, he observed that the candle got extinguished. He then performed a similar experiment using a mouse and a candle, and observed that after some time, बताए थे आप लोग को। अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, carbon dioxide. समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। क्लोरोफिल है, Let us look at a few experiments that unraveled the secret of फिर से वन सेकेंड, ग्रीन प्लांट है, भोजन बनाता है, ऑटोट्रॉप्स है। photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, वाटर को खींचते हैं मिनरल्स के साथ में। क्लोरोफिल रहता है उसके पास में, सनलाइट जाता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। ये इक्वेशन हुआ किसका? फोटोसिंथेसिस का। सिंपली ये हम लोग समझ चुके। Chemical process in which light is used to prepare food. Hence, it is evident that photosynthesis अब जैसे दैट्स की अब गोट फोटोसिंथेसिस करता है, बेसिस ऑफ लाइफ प्लांट ही ऑटोट्रॉप्स है। बच्चे लोग, ऑटोट्रॉप्स ही दुनिया का बेसिस है एक तरह से लाइफ का, हम यही मानते हैं अपने आप को। अगर ऑटोट्रॉप्स ना होता तो शायद हम और आप कहीं भी नहीं होते, ना रहते ना होते। इसीलिए तो हम तो मानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स ही मेन है, प्लांट ही मेन है। इसीलिए यहाँ पर लिख भी चुके हैं बेसिस ऑफ लाइफ है प्लांट। अब इसमें क्या देखिएगा, प्लांट से ऊर्जा जाता है गोट्स में, और कोई नॉन वेज खाता है तो फिर इसमें से, फिर जब ये मर जाएगा पर्सन, जो पिक्चर दिखा रहा पर्सन मर जाएगा, तो उसमें से इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया सब में। अब फिर बैक्टीरिया सब अगेन जानबे कर, तो
नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, प्रक्रिया होगा, फिर प्लांट इसको खींच लेगा, साइकिल चल रहा है, फूड साइकिल हुआ। यहाँ पे बेचारे इसको हम खाता है, दैट मीन्स की उपजाने वाला फार्मर है, खाने वाला भी है। is the basis of food for all life on Earth, and it is the process that releases oxygen to the Earth. और ऑक्सीजन तो रिलीज करबे करेगा, हम लोग को मालूम है कि ऑक्सीजन तो रिलीज करबे करता है। Light, carbon dioxide, and water are necessary for photosynthesis. क्लोरोफिल, वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ये हम लोग को बखूबी सब कुछ सबको मालूम है। Let us look at a few experiments that are पहली बार ये प्रयोग करने वाला है स्टार्ट किया था, बताए थे जोसेफ प्रिस्टली वैज्ञानिक ने करना चालू किया था। Joseph Priestley, जन्म लिया था 1737 में, मर गया 1804 में। जोसेफ प्रिस्टली वैज्ञानिक ने who discovered oxygen, identified the role of air in the growth of green plants. He used a bell jar and a candle in his experiment. उसने बेलजार का इस्तेमाल किया, कैंडल का इस्तेमाल किया, ये सब कुछ बता चुके हैं। थोड़ा सा मन से गहनता पूर्वक केवल विचार आप लोग करते रहेंगे, The candle got extinguished. अपने आप में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। Mouse and the candle, and observed that after some time, the mouse suffocated to death. Priestley repeated the experiment. क्या देखे, लाइट लिया और लाइट लेने के बाद में चूहा लिया और दोनों को बेलजार से ढक दिया। क्या हुआ होगा, जोसेफ प्रिस्टली ने क्या प्रयोग किया, दोनों को दोनों मर गए। Set the candle, and observed that after some time, the mouse suffocated. कैंडल भी बुझ गया, चूहा भी मर गया। उसने प्रूव किया कि कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और चूहा को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया था कि जो भी था वो एब्जॉर्ब कर लिया था ऑक्सीजन को, और चूहा बेचारे मर गया। To death. Priestley repeated. उसके बाद उसने क्या किया, एक प्लांट दे दिया। अब क्या किया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लिया, इसका लाइट का इस्तेमाल भी प्लांट किया, बदले में प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन निकाले, ऑक्सीजन से ये भी जलते रहा और चूहा भी जी गया। कितने ब्रेन का इस्तेमाल किया सोचिए जोसेफ प्रिस्टली साहब ने। तो सोचो बच्चे, वैज्ञानिक ऐसे नहीं बन जाता है। आपको भविष्य में बहुत कुछ आगे बढ़ना तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। देख तो गुरुजी डेली कुछ ना कुछ न्यू चेंज पसंद है करते जाता। इसके पीछे हाथ किसका जानते हो, एक बच्चे का। वो बच्चा का नाम है वेद प्रकाश रॉय। कितने साल के, 11 साल का मात्र। हाँ, स्कूल अच्छा है, साइना इंटरनेशनल स्कूल एमपी में पढ़ता है। ये बात हुआ तो सीखा करो, सीखो, अच्छा रहेगा। इस साइंटिस्ट का नजरिया से बता रहे बात। But this time, he also placed a mint plant along with the mouse inside the bell ये jar. मिंट प्लांट रखा था, मतलब पुदीना का पत्ता रखा था। ऐसे कोई प्लांट रख देगा, इसे आप लोग समझ के जान चुके हो। The production of ATP and NAD ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में लाइट जा रहा है, जानबे करते हो। reaction. In the stroma, enzymatic reactions incorporating CO2 ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का सीन है। ये क्या है, टोटल कहते हैं घराना, और एक ही को क्या कहते हैं, थालाक्वाइट। CO2 जा रहा है, O2 निकल जाएगा, देखते रहिएगा गौर से। place, leading to the production of sugar molecules. This reaction doesn't require light, but depends on the products of light reaction, ATP and NADP, and hence is called dark reaction. Leaves come in many shades of green. लाइट रिएक्शन दिखा दिया। अब लाइट रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या क्या चीज बन गया, तो एटीपी बना और NADPH बना, लाइट रिएक्शन के परिणाम स्वरूप। अब क्या होगा, डार्क रिएक्शन। क्या देखिएगा, This indicates that there are many pigments in a leaf. A chromatographical analysis of green leaves shows ये सब आप लोग को मैं पढ़ा चुका, बता चुका हूँ। due
appears as bright green or blue green in the chromatogram, whereas chlorophyll ये सब बना चुके हैं, yellow green, xanthophylls as yellow, आप आराम से carotenoids as yellow to yellow orange. समझ सकते हैं। कैरोटीनॉइड का कलर ऐसा होता है, All these पिगमेंट pigments है, are involved in photosynthesis to absorb light at different and कैरोटीनॉइड कलर ऐसा होता है। क्लोरोफिल ए का कलर ब्राइट ग्रीन बताए थे, सो होता है। क्लोरोफिल बी का कलर बताए थे कि ब्लू भी होते हैं, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन के बीच में मेनली होते हैं। इसका ऐसा होता है, सब कलर सब बता चुके हैं आप लोगों को सब कुछ। retinoids. Chlorophyll A appears as bright green or blue green in the chromatogram, whereas chlorophyll B as yellow green, xanthophylls येलो as ग्रीन मतलब yellow, ऑरेंज ग्रीन, येलो ग्रीन carotenoids as yellow to yellow orange. सब प्रूव किया था। All these pigments are involved in फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनॉइड है, Each pigment xanthophylls has है। the capability to absorb light. सबका अपना वेवलेंथ होता है, सभी का अपना अपना वेवलेंथ होता है। ये बात तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा बच्चे लोग। वेवलेंथ सबका तो अपना अपना होता है। अब वेवलेंथ कहोगे तो क्लोरोफिल ए का वेवलेंथ 400 होते हैं, क्लोरोफिल बी का 430 होते हैं, xanthophylls का 490 होता है, कैरोटीनॉइड्स का 450 होता है। सिंपली बात, At different wavelengths. ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। If we create a graph अब ग्राफ के द्वारा on the समझाने की x-axis कोशिश कर रहा है कि and क्या होता है absorption on कैसे। the y-axis, it shows that the capacity to absorb chlorophyll is between 400 and 700 nanometers, which is the visible light spectrum. बताइए, The action spectrum of photosynthesis shows that maximum photosynthesis occurs in the blue and red regions of the spectrum. We find it is close to the wavelength of chlorophyll A. We can conclude that chlorophyll A is the chief pigment involved in photosynthesis. Also protects chlorophyll A from photooxidation. अब यहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, लाइट जा रहा है, ये अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये चीज को मैं आप लोग को डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोग समझते भी होंगे और जानते भी होंगे। Tracks. In ये 18 बात आप लोग को मालूम होना चाहिए, कितना प्रयोग से जब होना चालू हुआ था plants grow. तो जोसेफ प्रिस्टिल से, उसके बाद जूलियस भॉन्सच ने Substance जो chlorophyll बहुत बड़ी बात कहा था is stored in special cells of the plant. कि क्लोरोफिल स्टोर होता है स्पेशल सेल ऑफ प्लांट्स में, That these green parts are the factories that produce उसके glucose, बाद में ग्लूकोज बनता है and it is stored as starch. और जमा रहता है स्टार्च के रूप में। उसके बाद था TW इंग्लीमैन ने Algae cladifora with a spectrum of एल्गी light पर, क्लोरोफेला पर और सल्फर बैक्टीरिया पर प्रयोग करके बता दिया placed था। the cladifora in a suspension of bacteria to pinpoint the sites that produce oxygen. उसने बताया था कि ऑक्सीजन के इवोल्यूशन होता है। Mainly in the areas of blue and red light. The first spectrum of photosynthesis was thus produced. By the middle of the 19th century, the empirical equation for photosynthesis was derived. Cornelius Van ये सब कुछ आप लोग को बता चुके हैं, केवल आप लोग नीचे से is a light-dependent गौर से reaction देखते रहेंगे, in which समझते the रहेंगे, hydrogen सुनते atom रहेंगे। reduces carbon dioxide to form carbohydrates. He also inferred that H2O is the hydrogen donor, which is oxidized to O2. He came to this conclusion when his experiment और सल्फर बैक्टीरिया पर ये S है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया पर प्रयोग करके दिखाया था, तो ऐसे भी with आया था। तो sulfur सल्फर bacteria रिलीज released किया था, sulfur instead of O2. In that case, O2 के बदले में सल्फर उसमें निकला था। सो बता रहे हैं कि कोशिश करें सल्फर बैक्टीरिया पर। this was later proved by radioisotopic techniques. उसने इस्तेमाल किया था, रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। Was derived. Photosynthesis takes place in the chlorophyll pigments of the फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, सबको मालूम है। in the mesophyll cells. They are lined प्लांट का, to obtain पत्ता का maximum sunlight. The chloroplast जूम है, मेजोफिल सेल होता है, consists of grana, उसमें क्लोरोप्लास्ट का सीन है, एक घराना हुआ,
लैमेलिया हुआ, फ्लूइड है, स्टोमाटा हो, Reactions take place during the first stage of photosynthesis. यही चीज During this stage, यही चीज आप लोग को समझना है कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक अभी जो हो रहा है, ये हो रहा है नॉन साइक्लिक और ये हुआ साइक्लिक, कैल्विन साइकिल का। ये हुआ कैल्विन साइकिल हुआ डार्क रिएक्शन का, ये हुआ लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन, लाइट जब पड़ा, लाइट रिएक्शन में जब लाइट पड़ा, पत्ता के टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू मेजोफिल, मेजोफिल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। स्पॉन्जी सेल में, पैलिसेड सेल में, दो प्रकार के सेल होते हैं उसके मेजोफिल्स में। उसके बाद उसके पास स्टोमाटा होते हैं, उसमें गार्ड होते हैं, गार्ड सेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये सब बात सब आप लोग को एनाटॉमी का टॉपिक है, पढ़ चुके होंगे। जो भी सीबीएसई का स्टूडेंट होंगे मेरे पास का, वो पढ़ चुके होंगे, सब बता चुके थे। हाँ, जो बिहार बोर्ड वाले होंगे उस अभी तक वो चीज़ सब नहीं पढ़े होंगे, तो पढ़ेंगे इसके चैप्टर के बाद में। लाइट पड़ा, O2 एब्जॉर्ब किया, रिएक्शन हुआ, जानबे करते O2 रिलीज हो गया, चूँकि वो O2 डैट मीन्स की H2O मतलब वाटर गया, लाइट पड़ा तो वाटर टूट गया, एनर्जी से टूट गया, तो O2 उसी का वाटर का O2 बाहर निकल गया, और यही H2 जो है हाइड्रोजन आयन जो है, एटम जो है निर्माण कर देता है ATP में और NADPH में, ATP में और NADPH में। तो ATP किससे बनता? तो ADP से ATP बन गया। समझने की कोशिश करिएगा। और ADP से ATP बन गया, और NADPH से NADP से NADPH बन गया, H जुड़ गया है, हाइड्रोजन। अब जाएगा ये सब डार्क रिएक्शन में, मतलब बायोसिंथेटिक फेज में, फोटोकेमिकल फेज खत्म। गौर से देखिएगा, सब कुछ क्लियर करके दिखा रहे हैं। light energy is converted into chemical energy in the form of ATP. लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का नाम है ATP, NADPH। Chemical phase. उसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। दो फेज होता है, बता चुके। It takes place in the thylakoid. ये कहाँ होता है, ये प्रक्रिया कहाँ होता है? थालाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है। ये क्वेश्चन है, पूछेंगे हम, याद करिएगा Arranged into two कैसे होता है। तो उसके पास में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, photosystem 1 and photosystem 2. फोटोसिस्टम 2 होते हैं, फोटोसिस्टम 1 होते हैं। पहले खोज हुआ था फोटोसिस्टम 1 का, तब खोज हुआ फोटोसिस्टम 2 का, लेकिन पहले लाइट जाएगा फोटोसिस्टम सेकेंड में, तब उसका एनर्जी जाएगा फोटोसिस्टम फर्स्ट में। पिगमेंट होता है, रिएक्शन होता है, दिखा रहा लाइट कैसे जा रहा है, ऐसा क्लोरोफिल से बता रहा है। These pigment molecules आप देखिए, यही है मेम्ब्रेन, सब कैसे कैसे होता है। wavelengths of light ये फोटो सिस्टम हुआ, मेम्ब्रेन है। and help increase ये किसका मेम्ब्रेन है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना के थालाकोइड का। क्लोरोप्लास्ट के ग्राना के थालाकोइड का ये मेम्ब्रेन है। याद करिएगा बच्चों, ये मेम्ब्रेन उस सब का है। ये बहुत बढ़िया जगह, ये बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को, तभी समझ में आएगा। फोटोसिस्टम सेकेंड है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है। ये मेम्ब्रेन हुआ, ये मेम्ब्रेन का, ये प्रोटीन है, मोजाइक जिसको कहते हैं आप लोग मोजाइक, ये सब मोजाइक है। लाइट जा रहा है, ये अब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोसिस्टम पहले सेकेंड, उसका इलेक्ट्रॉन उछलेगा, प्राइमरी एक्सेप्ट करेगा, लिख लिया प्रोटीन, लिख चुका प्रोटीन। उसका डाउन हिल होगा, नीचे जाएगा, ये डाउन हिल है, नीचे जाएगा, फिर उसका एनर्जी चला जाएगा इसमें, फोटोसिस्टम फर्स्ट में, फोटोसिस्टम फर्स्ट में, फोटोसिस्टम फर्स्ट में चला जाएगा। तब जाके ये मशीन है, तब जाके ये मशीन है। ये मशीन में तब बनने की कोशिश करता है ATP। अगर ये अभी जो देख रहे हो, अगर ये चीज अगर समझ गए ना बच्चे लोग, तो बाकी सब कुछ आप समझ गए, दुनिया का सब कुछ समझ गए।
ये जानना ही पड़ेगा आप लोग को, ये चीज सीखना ही पड़ेगा। फिर से करें। अभी जो देख रहे हो ये किसका सीन है? प्लांट के, लीफ के, मेजोफिल के, क्लोरोप्लास्ट के, ग्राना के, थालाक्वाइड के मेम्ब्रेन का सीन है। तो थालाक्वाइड के मेम्ब्रेन में प्रोटीन सब होते हैं, उसमें क्लोरोफिल सब विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बनाता है प्रोटीन और क्लोरोफिल मिल जाएगा तब बनाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, याद करिएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फोटो सिस्टम, फर्स्ट कर सकते, दूसरा तो फोटो सेकेंड, लेकिन पहले काम करेगा फोटो सिस्टम सेकेंड और तब उसका इलेक्ट्रॉन जाता फोटो सिस्टम फर्स्ट में। बात उल्टा लग रहा है, काम करेगा पहले फोटो सिस्टम सेकेंड और उसका इलेक्ट्रॉन जाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट पर। तो आप लोग को बात हजम नहीं होता होगा, ये क्या हुआ, पहले काम किया फोटो सिस्टम सेकेंड तब काम किया फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये उल्टा क्यों हो गया? तो इसको समझने के लिए समझिए, पहली बार वैज्ञानिक का टीम ने फोटो सिस्टम फर्स्ट का ही खोज किया था। अब उसने नाम दे दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट, और जो नाम दे देता तो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का मेहनत होता है। देन आफ्टर कुछ सालों बाद फिर कुछ वैज्ञानिक ग्रुप ने सर्च किया, डिस्कवर किया, कहा अरे भाई गलती हो गई, फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले काम नहीं करता, दूसरा सिस्टम काम करता है। तो उसी के नाम पर नाम दिया फोटो सिस्टम सेकेंड। तो अब सुनिएगा फिर से सही ढंग से, लाइट पड़ा किस पर? मान लीजिए मेरा हाथ पत्ता है, पत्ता पर लाइट गया, लाइट पड़ा किस पर? तो मेरा हाथ क्या है? लीफ है। मेरे हाथ के अंदर में जो टिश्यू है, टिश्यू का नाम क्या है? मेजोफिल, ग्राउंड टिश्यू मेजोफिल है। इसके अंदर में जो सेल, उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम है पैलिसेड और स्पॉन्जी। पैलिसेड सेल में क्या रहेगा? अंदर में सेल है तो क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या रहेगा? ग्राना, लमेलिया, स्ट्रोमा और क्या? थालाक्वाइड। बहुत सारे थालाक्वाइड आपस में मिल करके सिक्का जैसे बनाता संरचना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राना। एक को क्या कहते हैं? ग्रेनम। बहुत सारे क्या कहते हैं? ग्राना। ग्राना किससे बने होते हैं? थालाक्वाइड से। थालाक्वाइड, अब याद करिएगा, थालाक्वाइड के अंदर में क्वांटासोम में क्लोरोफिल होते हैं। और थालाक्वाइड का जो मेम्ब्रेन है, अब मान लीजिए कि मेरे पास भी एक कपड़ा है, मान लीजिए कि मेम्ब्रेन हुआ, इस मेम्ब्रेन का अभी आप सीन देख रहे हैं। मान लीजिए कपड़ा मेरे पास में जो है, टिश्यू पेपर मेरे पास जो है, ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है। किसका मेम्ब्रेन? थालाक्वाइड का। इसी मेम्ब्रेन का अभी सीन देख रहे हैं, इसी मेम्ब्रेन का, थालाक्वाइड मेम्ब्रेन का सीन देख रहे हैं। तो इस मेम्ब्रेन में क्या रहेगा? फोटो सिस्टम सेकेंड रहेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट रहेगा। पहले लाइट कौन खींचेगा? फोटो सिस्टम सेकेंड खींचेगा। उसका ऊर्जा को जब ये लाइट खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उछलेगा, कूदकेगा, फनकेगा, सनकेगा। तो फनके वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पकड़ेगा। कौन? एक्सेप्टर, साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन में फिर चला जाएगा, साइटोक्रोम चेन में चला जाएगा जिगजैग के द्वारा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे लाइट गया, फिर एंटीना पर गया, फिर नीचे डाउन हुआ, डाउन हिल में गया, ये डाउन हिल दिखा रहा है, डाउन हिल में गया, फिर इसमें गया, फर्स्ट में गया, एंड देन तब बनता है ये मशीन जैसे मेम्ब्रेन है का, एडीपी से एटीपी बनता है। तो याद करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को तो बनाता ही है, प्लस क्लोरोप्लास्ट का, थालाक्वाइड का मेम्ब्रेन भी एटीपी को बनाता है। और किसको बनाएगा? NADPH। उसको बनाने में इंजाइम का भूमिका होता है। इसका ना इंजाइम का यहाँ पर नाम है NADPH। जो बनेगा उस इंजाइम की मदद से, उस इंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेजेज।
NADP रिडक्टेज। तो NADP में एक वो हाइड्रोजन जो उछल रहा था, कुदक रहा था, फोटोसिंथेसिस से फर्स्ट पकड़ लिया तो उसको जोड़ दिया तो बन गया NADPH, जो ऊर्जा का घटक हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, को एंजाइम हो गया, पोटेंशियल ऊर्जा हो गया। अब एटीपी को भी कौन को किससे बनेगा? तो एडीपी से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एटीपी बन जाता है। कैसे? सिंपली एगो फॉस्फेट जुड़ गया। तो जोड़ेगा कौन? अपने से तो कुछ चीज होता नहीं है। यस, सही बात है, नहीं होता। तो जोड़ेगा एंजाइम। तो कहीं गुरुजी उस एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेसेज। समझ गए? अगर समझ गए बहुत अच्छी बात है। अगर आज का इस क्लास को अगर समझ गए तो फोटोसिंथेसिस क्लियरली समझ गया। अब सोचिए, बच्चा हम सीधे कहते थे कि फोटोसिंथेसिस भोजन बन जाता है, कौन नहीं जानता है? अब बताओ, ये सब कौन जानता है? अब कौन जानेगा? तुम जानोगे। क्यों जान रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो तब जान रहे हो। आप पढ़ाई नहीं करते तो नहीं जानते। तुम भी यही कहते, यही फोटोसिंथेसिस जानते। एक वर्ड का मतलब समझ आता है कि सब कुछ जानते हैं। नहीं, साइंस में ये नहीं होता। हर चीज को बिंदु पर जाना पड़ता है। यही बच लो है साइंस। अगर समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात होगा। अब जितना बात समझाएं और उतना बात अगर आप लोग समझ गए ना, तो दुनिया का तुम लोग का बहुत बड़ा नॉलेज का भंडार मिल जाएगा। फिर से अभी सीन किसका देखे थे? बोलो। हाँ, समझ गए। क्लोरोप्लास्ट के थाला क्वाइट के मेम्ब्रेन का। उस मेम्ब्रेन में क्या रहता है? प्रोटीन, मोजाइक। उसके साथ क्या रहता है? क्लोरोफिल। तब क्या बनेगा? फोटोसिस्टम। कितने? 2। कौन कौन 2? फोटोसिस्टम पहले फर्स्ट नाम दिया है, तब सेकेंड, लेकिन काम पहले कौन करेगा? सेकेंड। उसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? फर्स्ट में। तब क्या बनेगा? NADP से बनेगा NADPH, जो एनर्जी हुआ, केमिकल एनर्जी। कौन एंजाइम की मदद से? NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। तो उसके बाद अब क्या बनेगा? ADP से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बनेगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। तब कौन एंजाइम होगा? ATP सिंथेसेज। इसी को ATPH बताए थे। इतना से समझ गए, बड़ी अच्छी बात है। मजा आया? ये नॉलेज हुआ। और आगे और पढ़ेंगे। अभी क्या, अभी तो कुछ नहीं बताएं। और तो बच्चे लोग, हम चाह रहे हैं क्या कि लंबा वीडियो नहीं बना ले, क्योंकि इससे क्या होता है, लंबा क्लास हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो छोटा सा वीडियो से ही, छोटा सा क्लास से ही आप लोग को संतुष्ट हो जाएगा। और ऐसा ही अब कल भी आप लोग को समझाएंगे जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा, जिसका कोई जवाब नहीं है। और कहीं का भी स्टूडेंट क्यों ना, पटना हो, दिल्ली हो, कोटा हो, एलन हो, फलन हो, उससे इस सब बात से पूछ के देखिएगा, जानता कि नहीं जानता। मजाक नहीं कहें, अभी मैं गुस्सा के साथ में कहूं, पढ़ाई मान मजाक नहीं करना चाहिए। शांत, खुश, सुशील, दुनिया के हर एक टेंशन को भुला के समझिएगा अभी जो बात बोले हैं। और हाँ, अगर आप लोग का पिछला क्लास छूट जाता है तो ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, ऊपर आते रहेगा नोटिफिकेशन। उस पर जब ये क्लिक करेंगे तो पुराना फाइल मिल जाएगा, पुराना वीडियो मिल जाएगा। या नहीं तो लास्ट तक देखिएगा, तो लास्ट में इंड स्क्रीन आता है, उसमें भी रहता है। तो उस लास्ट में जो है उसको भी आप क्लिक करेंगे तो उससे भी पुराना फाइल आप लोग देख सकते हैं, पुराना क्लास देख सकते हैं। तो ऑनलाइन में यही फायदा होता है कि अगर आप लोग का क्लास छूट भी गया ना तो मैं कब जाता, लेकिन फेस टू फेस क्लास में क्या होता है कि क्लास छूट गया तो छूट गया,
तो नौ बच्चे लोग, हम चाह रहे हैं आप लोग को आज यहीं तक रखें, यहीं तक आप लोग का समापन कर दे क्लास को। और कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जी भर करके शेयर कीजिए। खराब नहीं, द बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया पढ़ाने में। आप एलियन का देख लो, आकाश का देख लो, और आप अपने गुरुजी का भी देख लो, तुलना कर लो बच्चे लोग, हु इज द बेस्ट। बेशक आपके गुरुजी बेस्ट रहेंगे, भले वो एलियन है, भले वो आकाश है, लेकिन वे ऑफ टीचिंग स्टाइल क्या होता है उस सबको भी सीखना पड़ेगा। इसीलिए प्लीज बेहिचक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दिखा दीजिएगा कि देखिए ये मेरे गुरु जी का स्टाइल है, जज्बा है, हिम्मत है, टेक्नोलॉजी है। साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस का इस्तेमाल करते हैं, सीधे पढ़ाने देते हैं। हमको तो हंसी लगता है कि मतलब बायोलॉजी के गुरु जी, अरे काश अगर फिजिक्स कराता तो कितना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता, केमिस्ट्री करा तो लाइव केमिकल का प्रैक्टिकल करके देखा देता, लेकिन मैं तो बायोलॉजी का हूं। पता लाएंगे बायोलॉजी में क्या भी पढ़ा रहे हैं, पता लाएंगे दिखा देंगे। तो ये हुआ। धन्यवाद बच्चे लोग, इतना बात काफी है, इशारा काफी होता है समझदार के लिए। जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद बच्चे लोग, खुश रहो, क्या बोलोगे? खुश रहेंगे। स्वस्थ रहोगे, क्या बोलोगे? स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में तो क्या बोलोगे? व्यस्त रहेंगे। लास्ट में क्या बोलेंगे? जय गुरु जी। बोलिए आप लोग भी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।